हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की हमारी इस लाइव क्लास में। तो देखिए, एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर राजस्थान वनपाल वनरक्षक के लिए जो हमारी ये सीरीज चल रही है। तो देखिए, आज जल्दी से आप जुड़ जाइए, आपका इंतज़ार है, हमारी लाइव क्लास आपके लिए तैयार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ आज की हमारी ये लाइव क्लास है जो शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से बताइए, जल दुर्ग है जो किस स्थान पर स्थित है? तो जल्दी से आप सभी के जवाबों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जैसे आप सभी ने इस पर लगभग इसका जवाब दे दिया है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने। देखिए, यहाँ पर आपने जो बताया है वो है ऑप्शन नंबर 4, गागरोन दुर्ग है जो ये जल दुर्ग है जो ये गागरोन के अंदर स्थित है। तो गागरोन आपको पता है किसे कहा जाता है। गागरोन एक दुर्ग का नाम है जिसके चारों ओर है जो पानी है और उसके बीच में है जो ये दुर्ग बना हुआ है, यानी जल दुर्ग का उदाहरण एकमात्र गागरोन का दुर्ग है। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए, उड़न गिलहरी क्या होती है? जो नॉर्मल गिलहरी होती है उसी प्रकार की वो उड़न गिलहरी होती है, जिसके पैरों के साथ उसके पंख भी होते हैं, जिसकी सहायता से वो उड़ भी सकती है। तो उसके लिए बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो लोग यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। बिल्कुल, उन सभी का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सीता माता अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरियों के लिए ही प्रसिद्ध है। एकमात्र ये उड़न गिलहरी है जो इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है, ये इसकी विशेषता है। बिल्कुल, आप लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बताया है उन सभी की तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी है। आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखें। आपने बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दिया है, सीता माता अभ्यारण्य, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं भी आता है वो भी इसका जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बताया है माउंट आबू, उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, आप सभी ने यहाँ पर लगभग आप सभी ने यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा माउंट आबू। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अगला क्या है? कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो चलिए बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का आखिरकार सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, कांठल की गंगा कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माही नदी को। जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं बिल्कुल उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कोशिश करें। क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? 5 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आया है। देखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका जोधपुर, जिसके अंदर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर ये होगा। आपको इसका चलिए पता नहीं था, लेकिन अब आप इस बात को कभी मत भूलिएगा। सफेद सीमेंट के बारे में आपसे पूछा जाए कि किस जिले के अंदर सफेद सीमेंट का है जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो देखिए आपके जोधपुर जिले के अंदर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। जल्दी से बताइए, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लगभग लोगों ने यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। मेरे पास अभी तक इसका गलत जवाब, देखिए ज्यादातर लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, गलत जवाब नहीं आया है। आपने जो बताया है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा।
बिल्कुल जल्दी से इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपका ये है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, बात कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आखिरकार क्या होगा। पूछा गया है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल लगभग बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पर, ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जय नारायण व्यास, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दिनेश जी आपका सही है, बाबूलाल जी आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल लगभग आप में से सभी लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चीजों में राजस्थान है जो फेमस है, इन चीजों का आंसर आप सभी को आना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये आना भी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है लोक देवता देव जी की फड़ को बांचने वाले भोपे हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया है जो लोक देवता देव जी है उनकी जो फड़ को बांचते हैं निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बताया है गुर्जर, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। लोक देवता जो देव जी की फड़ को बांचते हैं वो गुर्जर जाति के लोग इसे बांचते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर। बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को आना भी चाहिए। तो क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, काला सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं अफीम, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। काला सोना अफीम को जाना जाता है। जिन लोगों ने 4 नंबर ऑप्शन बताया है उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और आप सभी ने यहाँ पर इसके बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपने जो बताया है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैलाश सांखला, और बिल्कुल सही बताया है आपने। देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है कैलाश सांखला, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और आपको देखिए यह क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो देखते हैं किन किन को इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो जल्दी से बताइए किन किन को इनका सही जवाब आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 बताया है जो कि बिल्कुल सही है, और इसी बात से पता चलता है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। अपनी तैयारी को इसी प्रकार आप जारी रखें। तो चलिए इसका जवाब आप सभी ने बता दिया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कामधेनु के रूप में प्रसिद्ध वह गाय जो दूध की दृष्टि से उत्तम नस्ल मानी जाती है। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कामधेनु के रूप में जो गाय प्रसिद्ध है जो दूध की दृष्टि से उत्तम नस्ल मानी जाती है निम्न में से कौन सी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है राठी, दूसरा ऑप्शन है नागौरी, तीसरा ऑप्शन है थार पारकर और चौथा ऑप्शन है काकरेज। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या। तो आपने जो बताया है वो है ऑप्शन नंबर 1 राठी। तो चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। जल्दी से बताइए। जो लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। गणेश सेन जी भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। वीरेंद्र पांडे भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। बिल्कुल जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बताया है या फिर सी बताया है उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है।
जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंतः विद्युत परियोजना का संबंध है। बिल्कुल जो लोग यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं, गैस आधारित बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही है। अंतः विद्युत परियोजना का संबंध है गैस आधारित परियोजना से, या फिर इस विद्युत से। गैस आधारित जो होता है उसे कहते हैं अंतः विद्युत परियोजना, इसी को कहा जाता है। गैस से जो बिजली बनती है, विद्युत बनाई जाती है, उस योजना को नाम दिया गया अंतः विद्युत परियोजना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से कोई राजमार्ग नहीं गुजरता है। जल्दी से बताने की कोशिश करें, ऐसा कौन सा जिला है जहां से कोई भी राजमार्ग नहीं गुजरता है। वह हनुमानगढ़ झुंझुनू के अंदर से राजस्थान कि ये ऐसे 2 जिले हैं जहां से कोई भी राजमार्ग नहीं गुजरता है। तो यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग यहाँ पर इसका गलत जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बिल्कुल महेंद्र जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही है, जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बताया है उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बताया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपका है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जनसंख्या से रिलेटेड आपका क्वेश्चन फिर से आ गया है। जल्दी से बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका सही आंसर क्या होगा। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं जैसलमेर, बिल्कुल साथियों आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। छबीला राम ने यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 बताया है, बिल्कुल सही जवाब है जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं। तो चलिए अब आप अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, किस जिले के साथ सर्वाधिक 464 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। जल्दी से बताइए किस जिले के साथ सर्वाधिक 464 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक सीमा है जो यहाँ पर ये जैसलमेर ही बनाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जैसलमेर, जो सर्वाधिक 464 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इसकी सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिल ने यहाँ पर बिल्कुल देखिए सही बताया है। चलिए अनिल जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। बात करते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। तो आप ये भूल चुके हैं कि यहाँ पर गंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़ को भी अन्न का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों इनके अंदर अच्छी फसल होती है, लेकिन बात करें अगर गेहूं की तो गंगानगर की तुलना में हनुमानगढ़ के अंदर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अगर पूरी फसल की बात करें कि सर्वाधिक फसल किसके अंदर होती है, किस जिले के अंदर सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों आपका गंगानगर आएगा, जिसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गेहूं के बारे में हमसे पूछा गया है, तो गेहूं के अंदर सर्वाधिक देखिए उत्पादन है जो यह हनुमानगढ़ के अंदर होता है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को देखिए अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ का वह शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के चित्तौड़ के आक्रमण को विफल किया था, जिसे इतिहास में मेवाड़ के उदारक के रूप में जाना जाता है, तो आप ये बताइए। पर जो लोग हैं 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं, उन सभी का साथियों बिल्कुल सही है। तो चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा को दी गई उपाधियों में निम्न में से कौन सी है। तो कुंभा को ये उपाधि है जो गिरी दुर्ग के
स्वामी होने के कारण मिली है? तो जल्दी से बताइए कि उन्हें गिरिदुर्ग के स्वामी होने के कारण इनमें से कौन सी उपाधि दी गई है? जल्दी से बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से मैं आप सभी के जवाबों का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। वीरेंद्र पांडे देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं। राजमल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। अशोक लाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं। अनिल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। बाबूलाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं। अंशुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। राजमल यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। यस यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं। जल्दी से बताने की कोशिश करें। देखिए जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है वो सभी बताने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल भागीरथ सेन जी ने भी यहाँ पर बता दिया है ऑप्शन नंबर 3। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं साथियों, उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युद्ध पूछा गया है। निम्न में से कौन सा युद्ध सवाई जयसिंह एवं मराठों के मध्य नहीं लड़ा गया था? साथियों आप सभी ने यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो देखिए मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। आपने यहाँ पर बताया है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए साथियों अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस गोलीकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया? तो देखिए जो साथी यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन का, वो उनका बिल्कुल सही जवाब है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस है जो मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक थे। दोस्तों मेरे पास अभी तक इसका सही जवाब यहाँ पर किसी ने नहीं दिया है, लेकिन अब आप इस बात को नोट कर लीजिए, मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक है जो आपके सुभाष चंद्र बोस रहे थे। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रामदेव जी की जन्मस्थली निम्न में से है? जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं उडला शहर, उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन है जो किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में भी पूछा गया है। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर इसका सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में भी काफी बार पूछा गया है। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी ने लगभग इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि काबा। जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है। तो दोस्तों चलते हैं अब देखिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका बिल्कुल सही जवाब दोगे। तो बिल्कुल साथियों आपने बिल्कुल यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है। जो लोग यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है।
तो दोस्तों आपसे हमेशा की तरह मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनको खासकर मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है और वो ये काम करने भी वाले हैं। तो देखिए जो लोग नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब ये हमारी लाइव क्लास समाप्त होने के बाद आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक के अंदर आपने जो आज यहाँ पर पढ़ा है वही आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लाइव क्लास को छोड़ने से पहले आप है जो एक बार अपना ये लाइव टेस्ट जरूर दे और आप जांचें कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सभी क्वेश्चनों पर टिक लगाने के बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर एक बटन आएगा सबमिट नाम का, तो यहाँ पर ओके करने के बाद है जो आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे कि 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन गलत है और कितने क्वेश्चन सही है। जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो वहां पर आपको उसका आंसर भी बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का आपने ये जवाब दिया है लेकिन इसका सही जवाब ये होता है।